हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? सबको लाख लाख शुभकामनाएं, लाख लाख बधाई। डोनाल्ड ट्रंप को चाहने वालों को लाख लाख शुभकामनाएं, लाख लाख बधाई। आप लोगों को मैं किस लिए दे रहा हूं भैया? फाइनली डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल मिल गया है। जी हां, नोबेल का मेडल और मोमेंटो मिल गया है। सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है, वो अलग बात है, मजाक नहीं कर रहा हूं। कुछ दिन पहले ही आप लोगों के लिए एक प्रोग्राम लेके आया था जो वेनेजुएला की लीडर ऑफ अपोजिशन थी। लीडर ऑफ अपोजिशन क्या कहें, एक अपोजिशन की लीडर थी, मारियो मचाडो। जिस महिला को इस बार नोबेल पीस प्राइज मिला था, उसने डोनाल्ड ट्रंप ने जो वेनेजुएला को निकोलस से फ्री कराया है, उसका शुक्रिया करने के लिए जब उससे पूछा गया या जबरदस्ती पूछवाया गया, तो उसने कहा कि मैं अपना नोबेल डोनाल्ड ट्रंप को देना चाहती हूं। तो साहब इस पे जो नोबेल कमेटी थी वो हरकत में आ गई। उन्होंने कहा साहब क्या कर रहे हैं, दे भले आप दें, लेकिन ये जो टाइटल है ये ट्रांसफर किसी को नहीं कर सकते हैं। ये भी आप लोगों को बताया था कि वो अमेरिका जाने वाली हैं, उनको अमेरिका बुलाया गया, व्हाइट हाउस में उनका स्वागत हुआ। तो उन्होंने साहब अपना नोबेल पीस प्राइज का अपना जो मोमेंटो था, जो मेडल था, वो डोनाल्ड ट्रंप को हैंड ओवर कर दिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या देखना पड़ रहा है दुनिया में, और डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्कुराते हुए उसको ले लिया ले लिया। और जब उससे पूछा गया कि भाई आपने तो किसी दूसरे का नोबेल पीस प्राइज ले लिया, तो सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला। Yesterday you accepted Maria Machado's Nobel Prize medal. What do you intend to do with it, and why would you want someone else's Nobel Prize? Well, she offered it to me. I thought it was very nice. She said, you know, you've ended 8 wars, and nobody deserves this prize more than in history. तो फाइनली व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप का जो नोबेल मेडल है कम से कम वो पहुंच गया है। ये जानकारी मिलते ही नोबेल कमेटी जो है नॉर्वेजियन, वो हरकत में आई। उन्होंने कहा भैया ये तो तुम लोग चीटिंग कर रहे हो। तो अब उन लोगों का एक रेजोल्यूशन पास होने जा रहा है कि हम अगर किसी को कोई भी नोबेल देंगे तो वो अपनी प्रेसिडेंशियल पैलेस में, या अगर किसी साइंस में मिला तो अपनी यूनिवर्सिटी में, सिर्फ उसी को वो डोनेट कर सकता है, यानी वहां पर छोड़कर आ सकता है, लेकिन किसी इंडिविजुअल को इस तरह नहीं दे सकता है। तो साहब ये तो कहानी फाइनली एक स्टोरी एंड होती है डोनाल्ड ट्रंप के नोबेल पीस प्राइज से। अब मामला दूसरा चल रहा है ग्रीनलैंड का। मतलब क्या क्या देखना पड़ रहा है। अब ग्रीनलैंड को जो इन्होंने धमकी दी थी, तो बहुत सारे ऑप्शंस थे। उसमें एक ऑप्शन यह भी था कि हम परचेज कर सकते हैं, एक ये भी था कि एक डैनिश प्रिंसेस से अपने लड़के की शादी करवा देंगे, और एक मिलिट्री ऑप्शन भी था। तो डेनमार्क, जो ग्रीनलैंड है, ये एक ऑटोनोमस रीजन है, लेकिन आता डेनमार्क के अंडर है, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। और मर्काटर प्रोजेक्शन के हिसाब से जो फ्लैट वर्ल्ड के मैप पर आपको जो ग्रीनलैंड का साइज दिखता है, ये जितना बड़ा दिखता है इतना है नहीं। टेक्निकली स्पीकिंग या ज्योग्राफिकली स्पीकिंग शायद ग्रीनलैंड भारत से भी छोटा है, पर जब आप इसको फ्लैट मैप पर देखते हैं तो आपको लगता है कि भारत से मान लीजिए 2 या 2.5 गुना ज्यादा बड़ा है। अब उसके बाद वहां पर जो पार्लियामेंट है, जब वहां पर यह रेजोल्यूशन लाया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं, तो उन लोगों का कुछ ऐसा रिएक्शन था। उसके बाद वहां पे पार्लियामेंट में डोनाल्ड ट्रंप के उस प्रपोजल को लेकर यह हंसी मजाक हो रही थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बात को कोई हल्के में भी नहीं ले रहा है, डेनमार्क की जनता भी नहीं ले रही है। और अब वहां पे डेनमार्क ने अपनी एक्सरसाइज आर्टिक एंडेवर स्टार्ट कर दी है, यानी अपनी फोर्सेस को वहां पर एक बार उतारना शुरू कर दिया है। फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, नॉर्वे हो गया, नीदरलैंड हो गया, इन सब ने भी अपनी फोर्सेस भेजी हैं, लेकिन बहुत कम भेजी हैं, सेरेमोनियल भेजी हैं। किसी ने 10 भेजी हैं, किसी ने 20 लोग भेजे हैं, किसी ने 25 लोग भेजे हैं, किसी ने 5 लोग भेजे हैं। वो सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए भेजे हैं कि ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है और इस पर जोर जबरदस्ती करके कोई भी कब्जा नहीं कर सकता है। एक बात एक और बता दूं, ग्रीनलैंड में ऑलरेडी अमेरिका का बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है, नेवल बेस है, एयरफोर्स बेस है। तो ये वाली बात जो डोनाल्ड ट्रंप की है कि ग्रीनलैंड को चाइनीज और रशियन शिप से खतरा है और उन्होंने चारों तरफ से ग्रीनलैंड को घेर लिया है, ये गलत है। यस, ऑयल के लिए, मिनरल्स एंड माइनिंग के लिए, टूरिज्म के लिए, जब आप फ्लैट मैप को ऊपर ऊपर देखेंगे तो ग्रीनलैंड और जो है ये रशिया और चाइना के बहुत पास हो जाता है,
क्योंकि वर्ल्ड को जब आप गोल करते हैं तो रशिया और चाइना दूसरे डायरेक्शन से बिल्कुल जाके अमेरिका के नॉर्दर्न पॉइंट से मिल जाते हैं। अलास्का एक टाइम पे रशिया का हिस्सा हुआ करता था जो अमेरिका ने खरीदा था। वही प्रपोजल अमेरिका ग्रीनलैंड के लिए लेके आया है, लेकिन वहां की जनता यह कह रही है कि जब आपके यहां मिलिट्री बेसेस हैं, यहां पर रशिया की और चाइनीज की कोई भी शिप्स इस तरह से आके खड़ी नहीं हो रही हैं। चाइना का जो पोलर सिल्क रूट है, जो चाइना को लाके ऊपर से आर्टिक से यूरोप से जोड़ता है, वहां पे चाइना की ट्रेडिंग होती है और वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी आता है। तो आपको ग्रीनलैंड क्यों चाहिए? ग्रीनलैंड में उन लोगों का परसेप्शन ये है, ये मानना है कि भाई ऐसा है, इनको भी ग्रीनलैंड यहां की अनटैप्ड जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उनके लिए चाहिए, जहां पर अल्टीमेटली वेनेजुला की तरह आकर इनकी एक कोइटरी बैठेगी, इनका परिवार बैठेगा। प्रेसिडेंशियल शिप के बाद भी वो खरबों खरबों यहां से कमाता रहेगा। वेनेजुला का जो एग्जाम्पल डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को दिखाया, वो अब हल्का सा उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। रिगिंग हुई, फेयर प्रेसिडेंट था नहीं था, सब बात अलग है। प्रेशर डाल के एग्जाइल पर भेज देना चाहिए था, वो भी ठीक है कि निकोलस इतने इतने पैसे पे लेकर वहां से अपना एग्जाइल पर चला गया। डोनाल्ड ट्रंप को वहां के प्रेसिडेंट की हथकड़ी बांधकर, ब्लाइंड फोल्ड कर कर अपने देश में परेड नहीं करानी चाहिए थी। पहली मिस्टेक डोनाल्ड ट्रंप से यहां पर हो गई। दूसरी मिस्टेक ये हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप को वेनेजुला के ऑयल पर खुला डाका नहीं डालना चाहिए था। माने डोनाल्ड ट्रंप ने प्रकाष्ठा कर दी बेवकूफी की और बेशर्मी की। बेशर्मी की तो वहां कर दी कि एक जंग मैंने रुकवाई, वो रुकवाई, वो रुकवाई, वो रुकवाई। बीमार हो गया है दिमागी तौर पर, इसीलिए मोदी जी से चिढ़ा है। एक वो बेवकूफी कर दी, बेशर्मी कर दी। दूसरी बेशर्मी कर दी, मैं वाकई समझ रहा था मजाक कर रहा है, थैंक यू कह के लौटा देगा। वाकई किसी के रेसिस्टेंस का नोबेल पीस प्राइज उस महिला ने जो अपनी जान पर खेल के किया, वो उससे ले लेना, भले तुम टाइटल ले ना पाओ। यार ये बेशर्मी की प्रकाष्ठा है। और दूसरी बेशर्मी या बेवकूफी की प्रकाष्ठा वेनेजुला के प्रेसिडेंट का परेड कराना हथकड़ियां डालकर, और ऑयल पर खुला डाका डालना कि ये ऑयल मैं बेचूंगा। ये तक बोला गया है कि इस ऑयल का पैसा मैं रखूंगा। चाहे ग्रीनलैंड हो, नेक्स्ट वीडियो शायद ईरान पे बनाएंगे, चाहे ईरान हो, हर जगह की जनता को ये लगने लगा है कि इसकी कोइटरी, इसकी परिवार और इसका ये डोनाल्ड ट्रंप, कोई स्ट्रैटेजिक रीजन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई डेमोक्रेसी की बात नहीं है, कोई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लूट रहा है। और वेनेजुला से बहुत गलत एग्जाम्पल पूरी दुनिया में गया है। उसी का रेसिस्टेंस हमें ग्रीनलैंड में देखने को भी मिल रहा है। और ईरान में भी बहुत से कारण जो हैं, जो आज आप स्थिति देख रहे हैं ईरान की, उसमें यह भी है कि वहां की जनता को पता है कि अगर इसको यहां पर हमने अलाउ कर दिया, रिजीम चेंज हो गया, तो हमारे देश को यह सिर्फ कठपुतली बनाकर एक एक बूंद हमारे तेल की ले जाकर अपने रेटों पर बेचेगा और सिर्फ अपना और अपने परिवार का लाभ लेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।